अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ व्लॉग विद अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। यहाँ मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आ रही थी एंड इट वाज हैवीली रेनिंग और वीकेंड स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने सोचा ये जो आपका व्यू है ये बारिश का ये रिकॉर्ड करना चाहिए। बारिश के साथ साथ यहाँ पे धूप भी निकली हुई थी। आई वॉज़ ट्राइंग टू कैप्चर द सन, पर वो पता नहीं चल रहा, लेकिन काफ़ी तेज़ धूप थी और बहुत तेज़ बारिश थी। और मुझे तो वैसे भी बारिश की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मेरा घी ख़त्म हुआ हुआ था बॉक्स में, तो यूजुअली तो मैं तहज़ीब से ही मंगवाती हूँ घी, उनका देसी घी बहुत अच्छा होता है। पर इस दफ़ा मेरा जाना उधर नहीं हो सका, तो मैंने फिर ये डालडा का ही मंगवा लिया था। और ये रीफ़िल करने के बाद मैं सोच रही थी कि अब नाश्ते में साथ क्या बनाया जाए, तो एकदम से मुझे ख़्याल आया कि बारिश भी हो रही है और मौसम भी बहुत मज़े का है। तो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए द बेस्ट वे इज़ टू हैव अ साग विद अ पराठा एंड अ चाय। तो बस फिर इसके बाद मैं जो है अपने जो नाश्ते की तैयारी की, क्योंकि एक नाश्ता जो ऐसी है ना कि वो अच्छा सा हो जाए ना, तो आपका दिन बड़ा रिफ़्रेशिंग सा गुजरता है। अच्छा, शादी से पहले मैंने कभी साग नहीं खाया था, मतलब हमारे घर में बनता ही नहीं था, किसी कोई खाता ही नहीं था। सबसे बड़ी बात ये है कि हेड खाता हो ना, जैसे फादर अगर खाते हो या भाई अगर शौक से खाते हो, तो फिर वो चीज़ बनती होती है रेगुलर घर में। लेकिन हमारे घर में कोई भी नहीं खाता था मर्दों में से। तो फिर सच मैंने कभी भी नहीं किया, लेकिन यहाँ आकर शादी के बाद मैंने देखा है कि यहाँ सब बहुत शौक से खाते हैं और फिर मेरा टेस्ट भी डेवलप हो गया। बल्कि ऐसा हुआ है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शादी से पहले कभी भी नहीं खाती थी, जैसे दालें हैं और बहुत सी सब्जियां हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने शादी के बाद खाना शुरू कर दी। और यही हिसाब मेरे हस्बैंड का भी है कि वो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो वो शादी से पहले कभी भी नहीं खाते थे। उनमें चाय है, उनमें उसमें मछली है, उसमें बहुत सारी, और वो शोरबा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं शौक़ से खाती थी और खाती हूँ अभी भी बल्कि। तो उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया और वो शौक़ से खाते थे, मैंने वो अडॉप्ट कर लिए। मेरा ख़्याल है हर घर में ऐसा ही होता है, ये सिर्फ मेरे साथ केस नहीं है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे के टेस्ट बड्स जो होते हैं वो आपने अडॉप्ट करने ही पड़ते हैं। अदरवाइज़ तो फिर सारा दिन जंग ही चलती रहती है घर में, क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। समटाइम्स ऐसा होता भी है कि मेरा वो दिल नहीं चाह रहा होता जो मेरे हस्बैंड का खाने का दिल चाह रहा होता फिर मैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। तो मैं उस दिन फिर अपने लिए या बच्चों के लिए अलग कुछ बना लेती हूँ। तो लेकिन ये है कि सबको साथ लेके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ख़ासकर अगर आपका घर में जो मर्द है अगर खाने पीने के शौकीन है, तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप जो है ना, और फिर सब कुछ सबसे अबव ऑल आपको ये होता है कि यार जो चीज़ हम बना रहे हैं वो बस पसंद आ जाए। और यहाँ मैं अपने बल्लों वाले पराठे बना रही थी, मतलब मैंने सोचा था बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा जो है ना मैंने नाश्ता इस दफ़ा अभी करना है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये मेहनत की थी, वरना शायद मैं सादे तरीके से पराठा बना लेती। और ये मेरा एक बड़ा अपना एक तरीका है पराठा बनाने का, और बड़े मज़ेदार क्रिस्पी से पराठे बनते हैं इससे, अगर आप ऐसे लाइंस लगा के रोल करके बनाते हो तो। बल वाले पराठों का हर एक का, मैंने काफ़ी सारे लोग देखे, हर एक का अपना एक तरीका है। तो बहुत मज़ेदार से मैंने ये सबके पराठा एक एक रेडी किया। ये देखें, ये आपको देख के यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। मुझे वॉइस ओवर करते हुए मेरा दिल चाहता अभी गरम गरम मेरे सामने आ जाए, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने अभी बल्कि अपने सास को बोला है कि मुझे ना ये साग यूजुअली हमारी जो मेरी सास है ना वही बना के भेजती हैं। अच्छा, ये पार्सल मेरे पास काफ़ी दिनों से आया पड़ा था, और ये है जनाब ग्लो बैग्स, जिनका आजकल इतने एड्स चल रहे हैं ना। जिस आप एक्ट्रेस को भी देख लें वो बैग्स की पब्लिसिटी करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो बस फिर मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि आई शुड ट्राई दीज बैग्स। मुझे वैसे भी बैग्स का बहुत शौक़ है, तो मैंने सोचा कि एक तो इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है, प्लस ये कि डिलीवरी वाज ऑन टाइम, मतलब कोई हसल फ्री डिलीवरी है, हसल फ्री इनकी सारी ऑर्डरिंग है। और क्वालिटी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो नहीं थी, लेकिन इट वाज गुड, नॉट बैड। आप बैड में उसको काउंट नहीं करोगे। स्टफ़ भी ठीक था, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी थी, मतलब जितने पैसों में ये बैग ऑफ़र कर रहे हैं उस पैसों के हिसाब से बिल्कुल ठीक चीज़ उन्होंने दी है। बहुत लो क्वालिटी चीज़ नहीं थी। हम जैसे बंदे जिनको हर दूसरे दिन कोई नई चीज़ का शौक़ होता है, नए बैग्स का शौक़ होता है, तो वो इस शौक़ को बड़े आराम से अच्छे उसके साथ पूरा कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ। तो यहाँ पे ये 3 का मैंने सेट इसलिए मंगवाया था कि मेरे साथ छोटे बच्चे होते हैं, और मैं वैसे तो मुझे अच्छा लगता है क्रॉस बॉडी बैग्स,
पर बच्चों के साथ यू कैन नॉट कैरी दोज बैग्स ना। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो है ना बड़े बैग्स को ही लूँ जिसमें बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें आ जाए जब भी मुझे कहीं थोड़ा जाना है आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ एरिया। तो इस वजह से फिर मैंने ये थोड़ा बड़ा ऑर्डर किया था। ये बच्चों की लेट नाइट फरमाइश थी। वीकेंड आपको पता स्टार्ट हो जाए तो फिर बच्चों ने जल्दी सोना नहीं होता। तो यहाँ तकरीबन 11 बज रहे थे तो और इनको भूख लग गई थी। अपना खाना शाना कोटा पूरा करने के बावजूद इनको भूख लग गई थी। तो बस इनके लिए मैंने थोड़े से नूडल्स प्रिपेयर किए, उसको और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनाई क्योंकि बारिश के साथ कॉफ़ी इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और बस उम्मीद है आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप मेरे साथ इन टच रहें। थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।